Good evening everyone. Welcome to Winning Classes. Myself शिवम, एजुकेटर ऑफ जीएस। आज के इस लाइव सत्र में जो चर्चा का विषय है, आज हम चर्चा करेंगे कि एक जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट्स पर जनरल साइंस, ठीक है, ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस के लिए या अभी जो सीपीओएसआई के हैं, तो इन सारे एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, जनरल साइंस के बारे में। अब जनरल साइंस में बेसिकली होता क्या है कि हम 3 सेगमेंट्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है। बट इसका एक जो महत्वपूर्ण सेगमेंट्स है वो है एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण। तो पर्यावरण को हम क्या करते हैं, इसको दरकिनार कर देते हैं, मतलब कि हम इसको साइड में रख देते हैं। और इससे जो भी क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, जैसे अगर हम नेशनल पार्क से बात करें या फिर हमारे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उस पर बात करें, तो इस पे आने मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस सेगमेंट्स को भी अगर हम जनरल साइंस में रख दें तो गलत नहीं होगा, ठीक है। हमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तो पढ़ना ही है, लेकिन साथ साथ क्या करना है कि इस इन्वायरमेंट के सेगमेंट्स पर भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको अपने क्लासेस के बारे में, अगर इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूं, तो वाई वी ज्वाइन विनिंग क्लासेस, क्यों ज्वाइन करोगे भाई, विनिंग क्लासेस क्यों ज्वाइन करोगे? अगर कुछ हम आपको देंगे तभी तो ज्वाइन करोगे ना। देखिए, आप जब एक मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हो तो 2 चीज़ें आप देखते हो, ठीक है। पहली चीज़, आपको सब्जी क्या हो, ताज़ी हो, अच्छी हो, और दूसरी चीज़ सस्ती हो, ठीक है। आप कोई भी चीज़ करोगे, सस्ती मिलनी चाहिए भैया, अच्छी होनी चाहिए। वही हाल एजुकेशन में भी है, आपको सस्ते में अगर कोई अच्छा एजुकेटर मिल जाता है तो आप उसी को लेते हो, ठीक है। तो क्या क्या फैसिलिटी आपको विनिंग क्लासेस देता है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करूँगा, ठीक है। तो क्यों ज्वाइन करोगे भाई? ज्वाइन करना पड़ेगा। क्यों ज्वाइन करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़, ऑल एप्लीकेशंस, ठीक है। हमारी जो सारी क्लासेस होंगी, हमारा खुद का एप्लीकेशन है, डाउनलोड दी ऐप एंड ज्वाइन द क्लासेस, ठीक है। आप हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन कीजिए, मतलब अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और उसी पर आपकी सारी क्लासेस होंगी। दूसरी चीज, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, हम लाइव क्लास भी देते हैं और रिकॉर्डेड क्लास भी देते हैं। रिकॉर्डेड क्लास इन द सेंस, जैसे आपने कभी क्लास ज्वाइन नहीं किया, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि आप किसी कारण क्लास नहीं ज्वाइन करा, भैया अगले दिन 24 घंटे में आप रिकॉर्डेड क्लास देख लो, ठीक है। तो वी विल प्रोवाइड द लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड क्लासेस बोथ। थर्ड, वीकली 3 डाउट क्लास, भैया सब जगह एक क्लास मिलती है डाउट क्लास की, ठीक है, लेकिन हम आपको 3 क्लास दे रहे हैं, 3 क्लास, हाँ बिल्कुल, हम आपको 3 क्लास डाउट क्लास दे रहे हैं वीकली में, ठीक है। 4, पीडीएफ नोट्स, हम आपको नोट्स देंगे, ठीक है। कैसे? सारे टीचर, चाहे वो रीजनिंग की बात करें, चाहे वो मैथ्स की बात करें, जीएस की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें, इंग्लिश की बात करें, तो सारे आपको क्या मिलेंगे, पीडीएफ में नोट्स मिलेंगे एप्लीकेशंस पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस और भी सुनिए, स्पेशल संडे आपके लिए है, करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, हम स्पेशल संडे को 2 घंटे की करंट अफेयर्स की क्लास कराएंगे आपको, ठीक है, जिसमें क्या होगा, वीकली पिछले जो भी करंट अफेयर्स के सवाल होते हैं, इस सेगमेंट्स को ज़्यादातर बच्चे इसको करते ही नहीं है, करंट अफेयर्स को भूल जाते हैं, वो जीएस पे, मैथ्स पे, रीजनिंग पे दे दनादन लगे रहते हैं। लेकिन ये जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो आपके लिए वीकली में 2 घंटे की होगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज, हाँ जी भैया, हम टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। तो ये सारी चीजें, ऑन एप्लीकेशन, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है, वीकली 3 डाउट क्लास, पीडीएफ नोट्स, स्पेशल संडे आपकी जो करंट अफेयर्स की है, टेस्ट सीरीज, ये सब कितने में मिलेगा? मात्र 999 रुपए में, मात्र 999। यानी कि आप अगर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हो, यार ये तो पार्टी का पैसा है 999 रुपए, ठीक है, मात्र 999 रुपए में ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। पूरा कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, चाहे वो सीजीएल हो, एसएससी में सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओएसआई हो, ठीक है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, कोई भी आप कोर्स करते हैं, इवन वो बैंकिंग का हो, मात्र 999। लेकिन ये ऑफर जो है सीमित समय के लिए, ठीक है, ये ऑफर जो है सीमित समय के लिए है, ये 999 रुपये। तो तुरंत आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और हमारी क्लासेस को ज्वाइन करें, ठीक है, लेकिन मात्र आपको ये ऑफर 999 रुपये। चलिए अब हम अपने सीक्वेंस की बात करते हैं। आज की जो चर्चा का विषय मैंने आपको बताया कि क्या रहने वाला है, आज है आपका जनरल साइंस से, तो थोड़ा सा हम लोग जनरल साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले डिस्कस करने से पहले हमको पढ़ना क्या है, सिलेबस में क्या आता है, एसएससी का जो एसएससी आयोग है वो किस टाइप
किसमें से क्वेश्चन पूछता है, तो ये समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो बायोलॉजी का अगर हम सिलेबस, आज से हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, आज आपका बायोलॉजी चलेगा। ठीक है, ओके। तो इन्वायरमेंट मैंने सबसे पहले बताया कि हमें जनरल साइंस में इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेबस है। ठीक है, सेकंड लाइफ साइंस। लाइफ साइंस क्या होता है जनाब? लाइफ साइंस का मतलब होता है कि जो अपने जीवन से जुड़ी साइंस होगी, दैट इज कॉल्ड लाइफ साइंस। ठीक है, तो लाइफ साइंस पे चर्चा करेंगे। तीसरा है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु। अब इसमें आपको सेल स्ट्रक्चर, इसमें आपको पूरे सेल के जितने भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जो भी कुछ होता है हम इस पे जो है चर्चा करेंगे जीव जंतु में। ठीक है, लाइफ प्रोसेस इन ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उनकी प्रोसेस कैसी होती है और प्लांट्स की कैसे प्रोसेस होती है, इस चीज को हम इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी वंशानुगत, ठीक है, एंड एवोल्यूशन। ठीक है, ये आपका 5th नंबर पे इसका सिलेबस है। ठीक है, डिसीज, रीजन एंड क्योर। ठीक है, डिसीज कौन कौन से रोग होते हैं और रोग में कौन से, मानव जनित रोग। ठीक है, मानव जनित रोग। अब मानव जनित रोग में कौन कौन से रोग आएंगे, वो इस पे क्वेश्चंस बहुत पूछता है एसएससी। आए दिन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएस, यानी कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो डिसीज पर, उस डिसीज का रीजन क्या है, कारण क्या है और उसका क्योर, उसका इलाज कैसे किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज, फूड रिसोर्सेज में हम कैसे इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है बायोलॉजी का एक बहुत ही छोटा सा सिलेबस है, बहुत ही छोटा सा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर पूरे कंप्लीट 25 जो एसएससी का मार्क होता है वो 25 जीएस का आता है, अगर उसमें से 5 क्वेश्चंस जनरल साइंस का आया है, तो ये आप बिल्कुल ठान लें कि उसमें से 2 क्वेश्चंस बायोलॉजी का होगा, बायोलॉजी का होगा। ठीक है, चाहे वो प्लांट्स किंगडम से हो या फिर वो एनिमल किंगडम से हो, तो 2 क्वेश्चंस निश्चित है। अगर 5 क्वेश्चंस आया है उसमें जीएस के जनरल साइंस से, तो 2 क्वेश्चन बायोलॉजी का होगा। तो लेट्स बी स्टार्ट बायोलॉजी चैप्टर 1। ओके, चलिए आज हम जनरल साइंस में बायोलॉजी का एक चैप्टर लेते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी, जीव विज्ञान। ठीक है, तो बायोलॉजी अगर हम बात करें कि मान लीजिए सपोज दैट एक घर है। ठीक है, ये घर, इस घर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ये घर किससे मिलकर के बना है, तो आप कहेंगे सर ये ब्रिक से मिलकर के बना है। हाँ बिल्कुल, ब्रिक से मिलकर के बना है, पत्थरों से मिलकर के बना है। यानी एक घर, एक ईंट जोड़ करके वो हमारा पूरा क्या बनता है, एक घर बनता है। इट मीन्स कि इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो आपकी क्या होगी, वो आपकी हो जाएगी ब्रिक्स। उसी तरीके से बायोलॉजी का मतलब होता है, बायोलॉजी, लॉजी मतलब बेटा होता है अध्ययन, अध्ययन। ठीक है, लॉजी मतलब अध्ययन, बायो मतलब जीव, यानी जीवों का अध्ययन, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, तो जीवों का हमको इसमें अध्ययन करना है। तो भाई जीव बनेगा किससे, अब जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, तो ये ह्यूमन बॉडी किससे बना है, तो इस ह्यूमन बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है आपकी सेल, यानी कि कोशिका। ठीक है, तो आज हम इसी कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है आपका सेल यानी कि कोशिका। तो कोशिका क्या है, किससे मिलकर के बनती है, इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, सेल, सबसे पहले सेल की स्टडी को क्या कहते हैं, सेल की स्टडी, सेल की जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। ठीक है, द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, साइटोलॉजी बोलते हैं सेल की स्टडी को। ठीक है, एंड सेल है क्या, सेल आपने क्लास 9th 10th में पढ़ा होगा, सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये क्या होती है, स्ट्रक्चरल
एंड फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट भैया क्यों होती है स्ट्रक्चर और फंक्शनल? क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, क्योंकि जो सेल है मैंने बताया कि जैसे सपोज है ये मेरा एक अंगूठा है, ठीक है, थंब। अब इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी ये किसी से मिलकर के बना है, तो सबसे छोटी जो इसकी इकाई है वो क्या है? कोशिका है, सेल है, ठीक है। तो ये क्या होती है? स्ट्रक्चरल होती है और फंक्शनल। फंक्शनल क्यों? क्योंकि सेल डिवीजन होता है, सेल वर्क करती है। कैसे कैसे वर्क करती है अभी हम पूरा उसको समझेंगे। क्लियर है? तो थोड़ा सा मैं आपको सेल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए सपोज दैट ये आपका एक सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल। अब सेल का ये जो आउटर लेयर आप देख रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट ओनली ह्यूमन्स या एनिमल्स, ऐसे कह सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन ओनली प्रेजेंट इन एनिमल्स, ठीक है, नॉट अ प्लांट। अब यही चीज प्लांट्स में क्या होती है? जो भाई प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स है, तो प्लांट्स अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो प्लांट्स की जो आउटर लेयर्स होती है किसकी? प्लांट के सेल की, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। सेल वॉल मीन्स कोशिका, वॉल मीन्स कोशिका भित्ति, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, ठीक है। एंड सेल मेम्ब्रेन मीन्स कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। क्लियर हुआ? कोशिका मीन्स सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली प्लांट्स। प्लांट्स, ये प्लांट्स की जो आउटर लेयर होती है सेल की इज कॉल्ड कोशिका भित्ति या सेल वॉल, एंड जो एनिमल्स में होती है दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इस सेल के अंदर कुछ जेली टाइप मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जेली टाइप मटेरियल्स, जेली टाइप मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। अब इस जेली टाइप मटेरियल्स में, जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है, अब इस जेली टाइप मटेरियल्स के एक बीच में जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है, ये केंद्रिका है, ठीक है। और बहुत सारे इसके टाइप्स इसके अंदर होते हैं, जैसे एक आपका होता है एंडोप्लाज्मिक, तो उसको हम पहले ऊपर इसको देखते हैं। जैसे एक इसका जो पार्ट्स होता है सेल का, ये आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्या वर्क होता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या करता है, इसको अभी हम समझेंगे, केवल अभी हम पार्ट्स को समझेंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और इसी में एक होता है लाइजोसोम। लाइजोसोम एक होता है आपका राइजोसोम। अभी केवल नाम मैं लिख रहा हूँ, अभी सबको समझाऊंगा। राइजोसोम, लाइजोसोम, राइजोसोम। एक इसका पार्ट यूं होता है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट मींस देयर आर लॉट ऑफ पार्ट्स इन आवर सेल्स, ठीक है। हमारे एक सेल में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जिसको आप क्या माइक्रोस्कोप से या मिनी माइक्रोस्कोप की बात करें तो उसमें से आप जो है इनके पार्ट्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो इस सेल का कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें एक सेल में इतनी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब हम एक बात करेंगे, एक चीज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, क्या वर्क करता है, ठीक है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया था आपका सेल का, ठीक है। जेली टाइप मटेरियल बताया था, साइटोप्लाज्म होता है ये, ठीक है। जैसे केक में जेली टाइप मटेरियल नहीं होता है, सेमी लिक्विड इसको बोला है, ठीक है। यहाँ पे आपका था माइटोकॉन्ड्रिया, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, अब देखो फ्रेंड्स क्या करना है आपको, देखो ध्यान से समझना। आप फूड लेते हो, यानी जब भी आप कोई भी खाना खाते हो, ठीक है,
तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे उसमें होती है आपकी कार्बोहाइड्रेट, उसमें आपके क्या होते हैं प्रोटीन, उसमें आपके होते हैं विटामिन, उसमें आपके होते हैं फैट जिसको वसा बोलते हैं, उसमें आपका होता है वाटर, उसमें अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, ओके। तो इतनी चीज़ें आपके भोजन में होती हैं। अब होता क्या है, अब मैं एक चीज़ लेकर के चल रहा हूँ। सपोज दैट आपने कोई भी खाना खाया और उसमें मैंने बताया था आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब ये कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में है, ये कार्बोहाइड्रेट है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ठीक है। जब कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होता है, ठीक है। जब हमने भोजन खाया तो उसमें था कार्बोहाइड्रेट, अब ये कार्बोहाइड्रेट जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलेस्ट में चेंज होता है तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है ग्लूकोज मीन C6H12O6। क्लियर हुआ यहाँ तक, क्लियर हुआ, ठीक है। तो C6H12O6, ओके। मयंक जी कह रहे हैं कि ये ग्लूकोज कैसे चेंज हुआ और ये कहाँ से मिला। ठीक है मयंक जी, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ पा रहा हूँ। देखिए क्या है, मैंने क्या बताया कि जब भी हम कोई भोजन लेते हैं तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, आपके विटामिन हो गया, आपके वाटर हो गया, ठीक है, फैट हो गया, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सारी चीज़ों को हटा करके केवल मैं कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा हूँ। मैम जी आप ध्यान से समझिएगा कि मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूँ तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस फॉर्म में, जब हमने लिया कार्बोहाइड्रेट तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आलू में, सपोज दैट मैंने आलू खाया, ठीक है, पोटैटो लिया, ठीक है। अब उसमें था कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में था, कॉम्प्लेक्स में। जब वो ब्रेक डाउन हुआ, जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटा, तो कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज, जिसको शर्करा बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। क्लियर है, इतना क्लियर है बहन जी, ओके। क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है, ओके फाइन, सबको क्लियर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पे वर्क होता है ब्लड का। ब्लड क्या करता है, हमारा जो खून क्या करता है, ब्लड का दो वर्क होता है। एक तो ये क्या करता है, ये जो भोजन हम करते हैं वो खून जो रक्त होता है, हमारा जो रुधिर होता है, वो हमारी सेल तक पहुंचाता है। यानी खून का काम होता है कि हमने जो भी खाया उसको सेल्स तक पूरे बॉडी में फ्लो करना, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लड जो है, ये ब्लड जो है इस ग्लूकोज को ले आता है इस सेल में। इस ग्लूकोज को कहाँ ले आता है, इस सेल में। इसका मतलब यहाँ पे आ गया C6H12O6, ठीक है। अब समझिएगा दूसरा क्या काम होता है ब्लड का। एक तो काम किया उसने कि जो हमने भोजन लिया उसको कहाँ तक ले आने में, सेल तक। दूसरा ब्लड जो है ऑक्सीजन, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं ना तो ऑक्सीजन का फ्लो कौन करता है, ब्लड। ऑक्सीजन ब्लड में घुल जाता है, ठीक है, और वो हमारे शरीर में ले आता है, ठीक है। तो दूसरा काम जो ब्लड का होता है सर, वो क्या होता है, ऑक्सीजन को ले आना। अब इधर से ब्लड क्या कर रहा है, भोजन को ले आ रहा है, यानी कि ग्लूकोज को ले आ रहा है, और इधर ले आ रहा है हमारे ऑक्सीजन को, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब एक बात समझिएगा, कोई भी चीज़ या कोई भी एलिमेंट्स या कोई भी कंपाउंड जब टूटता है तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अगर ये इस डस्टर को अगर मैं तोड़ूं तो इसमें से क्या होगी, एनर्जी निकलेगी। लेकिन जब किसी दो चीज़ों को दो एलिमेंट्स को एक कंपाउंड बनाते हैं तो हमें बाहर से एनर्जी देनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि एक एलिमेंट्स यानी कि एक कंपाउंड हमारा बन गया, ठीक है। अब जब ये ब्रेक डाउन होगा तो किस में टूटेगा, जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ये टूट जाएगा, गिव्स आउट H2O plus CO2, H2O plus CO2, यानी कि एक जल बन जाएगा और एक
कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। मैंने क्या बताया कि जब एक कंपाउंड टूटता है, दो कंपाउंड में, दो से अधिक कंपाउंड में टूटेगा तो वो क्या होगा, उसमें से एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब जब ये कंपाउंड टूटा तो इसमें से क्या होगी, एनर्जी निकल जाएगी। अब यहाँ से एनर्जी निकल, अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि जब आप खाना खाते हैं तो आपको एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, इसी फॉर्म में एनर्जी मिलती है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए, अब यहाँ पे ये एनर्जी रिलीज हुई तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमको कार्बोहाइड्रेट मिला, यानी कि जब भी हमने भोजन किया, ये पूरी प्रोसेस हुई और इस प्रोसेस के बाद हमको एनर्जी मिली, तो तुरंत हमको एनर्जी मिली और हम क्या हुए, बहुत तेजी से हिले, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हुए, हमको करंट सा लगा, हम बहुत ज़्यादा जो है बिल्कुल पावरफुल हो गए और जैसे ही ये एनर्जी खत्म हुई हम धड़ाम से नीचे गिर गए। क्या इट इज पॉसिबल? कैसा होता है आप लोगों के साथ कि आपने अभी तुरंत खाना खाया और तुरंत ये प्रोसेस हुई और आपको एनर्जी मिल गई, उसके बाद आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो सर इसका मतलब ये है कि ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये कहीं ना कहीं जाकर के स्टोर होती है, ये एनर्जी कहीं ना कहीं जाकर के स्टोर होती है। तो यही जो एनर्जी रिलीज होती है ये कहाँ जाकर के स्टोर होती है सर? माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के स्टोर होती है। कहाँ स्टोर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। और यही एनर्जी जैसे जैसे हमको ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे हमको ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। क्लियर हुआ आपको एनर्जी कैसे मिलती है? अब आप समझो कि क्योंकि अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी ना रिलीज हुई होती तो एक व्यक्ति सुबह का खाना खाया हुआ शाम तक वो एनर्जेटिक रहता है। इसका मतलब वो जो सुबह का खाना उसने खाया था, ये पूरी प्रोसेस तो सुबह ही हो गई थी, तो वो एनर्जी उसने यूज नहीं की, कहीं स्टोर करके रखी है। तो वो हमारे कोशिका में, हमारे सेल में कहाँ पर स्टोर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। ठीक है, अब जैसे जैसे हमको जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? हमको एनर्जी देगा। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया कितने फॉर्म में हमको एनर्जी देगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया 3 फॉर्म में एनर्जी देता है। पहला एटीपी के रूप में देगा, दूसरा एडीपी के रूप में देगा और तीसरा पीआई के रूप में देगा। ठीक है, इन 3 फॉर्म में ये माइटोकॉन्ड्रिया हमें एनर्जी देता है। एटीपी मीन एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, पीआई का मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, अब क्या है एटीपी, एडीपी, पीआई पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि कभी क्वेश्चन इसमें पूछता नहीं है। बस इतना समझ लो कि ये करते क्या है कि एनर्जी जो हमारे शरीर में इकट्ठा हुई, जो माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी को मतलब स्टोर किया, वो हमको एटीपी, एडीपी और पीआई के रूप में हम उसको खर्च करते हैं। कभी एटीपी के रूप में, कभी एडीपी के रूप में, कभी पीआई के रूप में। क्लियर है? तो एनर्जी कैसे और कहाँ मिलती है ये आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्या पूछता है और क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि व्हाट इज पावर हाउस ऑफ एनर्जी, पावर हाउस ऑफ एनर्जी क्या है? ठीक है, ये तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ एनर्जी। एक क्वेश्चन समझाने के लिए ये पूरा हमको पूरी प्रोसेस को समझना पड़ा। पावर हाउस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ एनर्जी। क्यों कहते हैं? पावर हाउस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे सारी लाइटें आकर के इकट्ठा होती हैं और वहाँ से लाइट का सप्लाई होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एनर्जी यहाँ पे इकट्ठी हो रही है, यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया से क्या हो रहा है? एनर्जी का सप्लाई हो रहा है। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ एनर्जी। इसको पावर हाउस ऑफ एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 मिनट के समय स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, ठीक है, क्लियर। चलिए अब एक नेक्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं लाइसोसोम्स की, कि लाइसोसोम्स क्या करता है। ठीक है, देखिए
मैंने बताया ये आपका एक सेल का स्ट्रक्चर है, इसमें साइटोप्लाज्म है जो जेलेटाइन मटेरियल होता है। अब एक स्ट्रक्चर होता है सर लाइजोसोम्स का, इसको हम बोलते हैं लाइजोसोम। अब लाइजोसोम का देखिए, फिर से उसी प्रोसेस पर हम चलते हैं। फूड लिया, क्या मिला? फूड में कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में था? कॉम्प्लेक्स में। ये चेंज हुआ किस फॉर्म में? सिंप्लेक्स में, सिंपलेस्ट में, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हुआ। जब सिंपलेस्ट में चेंज हुआ तो किसमें? C6H12O6 बना। ठीक है, अब समझिए, अब यहाँ पे ब्लड क्या किया? ब्लड यहाँ से ले गया हमारी कोशिकाओं तक, अब यहाँ पे पहुँच गया हमारा C6H12O6। ठीक है, अब समझिए, अब इस कंडीशंस में क्या होता है कि जो मैक्सिमम फूड होता है, यानी कि मैक्सिमम फूड पुरानी वाली प्रोसेस से क्या हुआ? यूज हो जाता है। मेरे पास लगे, जो मैक्स फूड होता है वो एनर्जी के रूप में यूज हो जाता है। जैसे अभी हमने देखा ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। अब यहाँ पर मिनिमम भोजन बच जाता है। मिनिमम भोजन क्या होता है? थोड़ा सा भोजन बच जाता है। ठीक है, अब ये मिनिमम भोजन क्या करता है कि जब कभी हमको बाहर से भोजन नहीं मिलता, ठीक है, तब ये जो मिनिमम भोजन है ये उसी प्रोसेस से क्या करता है? हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे आज हमने सुबह का खाना खाया, मैक्सिमम भोजन तो यूज हो गया जिसमें हमने एनर्जी खत्म कर दी, लेकिन अगर हमें आज रात को खाना ना मिले तो क्या हम मर जाएंगे? नहीं, ये मिनिमम फूड जो होता है हमारी कोशिका में रहता है, जो उसी प्रोसेस से हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा जब ये मिनिमम फूड भी खत्म हो जाएगा? तो इन केस ऑफ इमरजेंसी, में क्या होता है, जब इसके पास भी भोजन खत्म हो जाता है, और ये भोजन होता कहाँ है? लाइजोसोम्स में। ठीक है, लाइजोसोम्स में। ठीक है, अब आ गई इमरजेंसी, हमको काफी दिन तक, 1-2 दिन तक खाना नहीं मिला, तो उस केस में क्या होगा? अब जो भी बचा खुचा इसके पास होगा वो उसको उसी प्रोसेस से हमको एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, लेकिन अब आ गया एक्सट्रीम इमरजेंसी। एक्सट्रीम इमरजेंसी मतलब 5 दिन तक आपको भोजन ही नहीं मिला, 5 दिनों तक आपको भोजन नहीं मिला। तो उस कंडीशंस में क्या होता है? अब लाइजोसोम्स को, इस लाइजोसोम्स को इसके पास भोजन होना जरूरी है हमेशा। ठीक है, अगर इस लाइजोसोम्स के पास भोजन नहीं होगा तो ये क्या होगा? बिल्कुल पागल सा हो जाएगा। अब देखिए, अब आपके पास आ गई एक्सट्रीम इमरजेंसी, बाहर से कुछ आप भोजन दे नहीं रहे हो, बाहर से खाना बिल्कुल आपने क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। ठीक है, अब ये लाइजोसोम्स क्या है? बिल्कुल भूखी है, तो अब क्या करेगा? जैसे इसको भूख बर्दाश्त नहीं होती और ये लाइजोसोम्स क्या होता है? ब्रूस्ट कर जाता है, यानी कि फट जाता है। अब इसके सामने जो भी ऑर्गन्स मिलते हैं, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो न्यूक्लियस हो, चाहे वो लाइजोसोम तो खुद है, चाहे वो राइबोसोम्स हो, यानी कुछ भी हो, चाहे वो गोल्गी ऑपरेटर्स हो, कुछ भी हो, उस सबको खाना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि ये भूखी सेल है, बाहर से आप खाना दे ही नहीं रहे हो। अब इसको अगर बाहर से भोजन नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा? धीरे धीरे सबको खाना शुरू करेगा। इसके सामने जो भी आएगा, ठीक है, धीरे धीरे खाते खाते ये क्या आता है? ये पहुंच जाता है बिल्कुल किनारे पर, सेल के किनारे पर। और सेल का किनारा क्या है आपका? सेल मेम्ब्रेन। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये खाते खाते सेल मेम्ब्रेन को भी खा जाता है, और जैसे ही ये सेल मेम्ब्रेन को खा जाता है तो ये पूरी सेल क्या होती है? खत्म हो जाती है। ये पूरी सेल जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, और ये अपनी ही सेल को क्या करती है? खा जाती है। कौन? लाइजोसोम्स अपनी ही कोशिका को खा करके खत्म कर देती है। इसलिए लाइजोसोम्स को हम क्या कहते हैं? सुसाइडल ऑफ बैग, आत्महत्या की थैली, क्लियर हुआ? समझ में आया? रोहित जी कुछ कमेंट कर रहे हैं। अच्छा, रोहित जी समझ में आ गया, वेरी गुड, ठीक है। मयंक समझ में आ गया, शेखर समझ में आ गया,
ओके ओके। रितु जी सर एक बार फिर से समझा दीजिए। ठीक है रितु जी, मैं आपको एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैंने क्या बताया, हमने भोजन लिया, फूड लिया, कार्बोहाइड्रेट था, कॉम्प्लेक्स में था। जब कॉम्प्लेक्स में सिंपलेस्ट टूटता है तो वो ग्लूकोज बनता है। अब ये ग्लूकोज ब्लड क्या करता है, ब्लड का काम है सेल तक पहुंचाना। जिस सेल तक पहुंचता है और सेल में पहुंचने के बाद क्या होता है कि मैक्सिमम तो उस प्रोसेस से हमको एनर्जी मिल जाती है, भोजन खत्म हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा भोजन जो है लाइसोसोम्स में बच जाता है, जिससे हमको अगर एनर्जी नहीं मिल, मतलब हम बाहर से भोजन नहीं लेते हैं तो वो धीरे धीरे हमको एनर्जी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। लेकिन होता क्या है कि इन केस ऑफ अगर इमरजेंसी आ गई, हमको भोजन नहीं मिला है 2 दिन तक और इसका भी भोजन खत्म होगा और एक्सट्रीम इमरजेंसी आ गई, इमरजेंसी नहीं एक्सट्रीम इमरजेंसी कि हमको 5-6 दिन तक भोजन मिला ही नहीं, तो अब इसके पास जो लाइसोसोम्स के पास बचा कुचा भोजन था वो भी खत्म हो गया। तो अब इसको भोजन चाहिए, हर एक कीमत पर चाहिए। अगर नहीं मिलता है इसको, आप बाहर से भोजन नहीं लेते हो तो लाइसोसोम्स क्या करता है, अपने आप में बूस्ट हो जाता है, बढ़ जाता है और इसके सामने जो भी सेल के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जो भी सेल के पार्ट्स आते हैं, उन सबको ये क्या करता है, खाना स्टार्ट कर देता है। और खाते खाते जैसे ही ये सेल वॉल के पास, सेल मेम्ब्रेन के पास आता है, कोशिका झिल्ली के पास आता है, कोशिका झिल्ली को भी खा जाता है और ये पूरी सेल को ये क्या करता है, नष्ट कर देता है। ये अपनी ही सेल को खा जाता है। तो इसीलिए जो अपनी ही सेल को खा जाता है, इसके लिए इसको हम क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली, यानी कि सुसाइडल ऑफ बैग। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर है। ओके ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ओके सब बोल रहे हैं क्लियर है। ठीक है, तो अब ये जो है, जो आत्महत्या की थैली हमने लाइसोसोम्स को कहा, अब एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, कि हु इज सुसाइडल ऑफ बैग, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स या फिर आपका कोई गोल्गी पैराफिटस, ऐसे ऑप्शन दे देगा तो क्या होगा, लाइसोसोम्स होगा। अब ये दिमाग में आपको बैठा देंगे कि लाइसोसोम्स क्यों होगा। ठीक है, आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, हम बेनिफिट थोड़ा सा इससे समझते हैं। इससे अच्छा, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पूरी प्रोसेस, ये जो पूरी प्रोसेस हुई ना, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोफैजी। ऑटोफैजी, ठीक है, ऑटोफैजी बोलते हैं इस पूरी प्रोसेस को, हम क्या बोलते हैं, ऑटोफैजी। क्लियर है? चलिए, अब इससे होगा क्या, देखो सपोज करो कि एक ये जो सेल है ये कैंसर की सेल है, ठीक है, कैंसर से पीड़ित सेल है। अब क्या होगा, ये हमारा लाइसोसोम्स था, अगर हम बाहर से भोजन इस सेल को ना दें, हम बाहर से भोजन इस सेल को ना दें तो क्या होगा, ये जो कैंसर की सेल है और इसमें जो लाइसोसोम्स है, वो लाइसोसोम्स क्या करेगा, भूखी सबको खाना शुरू करेगा, फिर यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को भी खा जाएगा और जैसे ही ये सेल मेम्ब्रेन को खा जाएगा, ये सेल क्या डिस्ट्रॉयड, इसका मतलब कैंसर की सेल खत्म। क्यों? क्योंकि जो कैंसर की सेल होती है, जो कैंसर की सेल है, वो सीधा किस पर अटैक करती है, वो सीधा सेल पर अटैक करती है, कोशिका पर। कैंसर सीधा कोशिका पर अटैक करता है। अगर हमको ये पता चल जाए कि कौन सी सेल कैंसर से पीड़ित है तो हम क्या कर लें, उसको हम प्रिजर्व कर लें, उसको हम संरक्षित कर लें और उस सेल तक हम बाहर से भोजन ना पहुंचाएं। भाई अगर आप बाहर से भोजन नहीं दोगे तो वैसे ही मर जाओगे, है ना। आपने थेरेपी सुना होगा, कीमोथेरेपी, तो कीमोथेरेपी कुछ इसी टाइप्स की आपकी की जाती है। क्या होता है कि उस सेल को प्रिजर्व कर लिया जाता है, यानी कि जो कैंसर पीड़ित सेल है उसको किसी भी वैक्सीन से या किसी भी मेडिसिन से उसको प्रिजर्व कर लेंगे, बाकी पूरे सेल में भोजन का प्रवाह हो रहा है, क्योंकि खाना नहीं खाओगे तो वैसे ही मर जाओगे। लेकिन जो कैंसर की पीड़ित सेल है, अगर उसको प्रिजर्व कर लो, केवल वहां तक भोजन मत पहुंचाओ, तो क्या होगा, लाइसोसोम अपनी सेल को खाना शुरू करेगा और खाते खाते अपनी सेल को खत्म कर देगा, तो कैंसर जड़ से खत्म। तो इसीलिए 2018 में इस पूरे प्रोसेस को, यानी कि इस ऑटोफैजी को समझाने के लिए 2 साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, नोबेल पुरस्कार दिया गया 2018 में।
ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सेल कि किस तरीके से इसकी संरचना है और कैसे इसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज सेल में हमने दो चीज़ें पढ़ी। पहली चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि हमको एनर्जी कैसे मिलती है, फिर हमने ये देखा कि लाइसोसोम्स ये आत्महत्या की थैली इसको क्यों कहते हैं। ठीक है, सेल से आपका एक क्वेश्चन तो निश्चित है, अगर साइंस के 3-4 क्वेश्चन आए हैं तो एक क्वेश्चन आपका सेल में निश्चित गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि सेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं कल इसी टाइम पे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।